श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज का विषय हमारा पद्म पुराण। आप में से पहले किसी ने यदा कदा येन केन प्रकारेण इस पद्म पुराण पर चर्चा सुनी होगी, पढ़ा होगा, सुना होगा। श्री पद्म पुराण पुराणों में वैष्णवों का हृदय है। इसके लिए कहा गया हृदयस्य पद्मम श्री नारायणम चरणारविंदम, कि वैष्णवों के हृदय में पद्म पुराण भगवान के हृदय के समान है। इसी पद्म पुराण से हमें समस्त एकादशियों की कथा, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को, गीता के सारे अध्यायों के विभिन्न विभिन्न अध्यायों का महात्म्य, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित गोकर्ण उपाख्यान धुंधकारी कथा, ये भी पद्म पुराण से ही प्राप्त होती है। अब पद्म पुराण यूं तो बहुत बड़ा विषय है, परंतु इसके विषय में श्री वैशंपायन जी ने अपने पुत्र लोमहर्षण जी से कहा है, और कहा है कि देखो ये पुराण जो है ये पुराणों का श्रृंगार है। आपके हाथ में अभी पद्म पुराण से जुड़ा ये एक कल्याण का अंश है कि शिव का आवास कैलाश क्यों है। आप इसको भी आराम से घर में जाकर इसका आनंद ले सकते हो, जिसकी रचना की है श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव IAS ने, और पीछे हम सबके आदरणीय श्री राम गोपाल बागला जी का लिखा हुआ एक नोट भी है। उसे भी हम खूब हृदय से पढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे कि हमारे पुराणों का जो इतिहास है और पुराणों के पीछे का जो मर्म है। अभी हम चर्चा कर रहे थे मर्म शब्द के ऊपर ही। तुलसीदास जी की एक रचना है जिसमें उन्होंने कहा है, मर्म न जाने मर्म सू, मर्म को मर्म गंवाए। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ यूज किए हैं यहां पर। मर्म न जाने मर्म सू, मर्म को मर्म गंवाए, जो नर जाने मर्म को मर्माहत हो जाए। मर्माहत हो जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुराण के, किसी ऐतिह्य के मर्म को जानता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, उस पुराण के द्वारा मुक्त हो सकता है। परंतु यदि कोई उस मर्म को जानना ही ना चाहे, वो यत्र तत्र भटकता रहता है। कई लोग कथा में बैठते हैं, इस अध्ययन गोष्ठी में भी आते होंगे, आपके पास भी आते होंगे और बाकी का जगहों पर भी जाते हैं। उनका लक्ष्य कथा सुनना नहीं होता, उनका लक्ष्य जानना नहीं होता, उनका लक्ष्य केवल एक होता है, महाराज गलती करे और हम महाराज को पिन पॉइंट करें। उनका केवल एकमात्र लक्ष्य ही वही होता है। वो सोचते हैं कि वही परम ज्ञानी है। अच्छा, मजे की बात है, महाराज भी सोचता है कि मैं ही परम ज्ञानी हूं। ये सुनने वाले को किसी को आता ही नहीं। परंतु वस्तु स्थिति ये है कि ना महाराज को पूरा पता है, ना श्रोता को पूरा पता है। क्योंकि अगर पूरा पता होगा तो या तो वो व्यास है, या तो वो शुकदेव है, या तो वशिष्ठ की श्रेणी में है। मनुष्य तो नहीं हो सकता, वो ब्रह्म ऋषि हो गया। जैसे घट आकाश के भीतर महाआकाश का प्रतिबिंब है ना। और जैसे ही घटाकाश को फोड़ दिया जाए तो घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। ना तुमने आते हुए देखा, ना तुमने जाते हुए देखा, पर उसकी स्थिति बनी हुई है जस की तस। उसी तरह ये पुराण वक्ता, हम और आप जैसे लोग भी उस महानतम परमात्मा के अंश मात्र से घट रूपी शरीर में अवस्थित हैं। यही हमारी स्थिति है। और जिस दिन ये घट फूटेगा, जिस दिन ये घट फूटा, उस दिन हम और आप उस महाआकाश में लीन होंगे। परंतु सबका महाआकाश भी अलग अलग है। कोई दुर्गा उपासक, कोई कृष्ण उपासक, कोई रामानंदी, कोई निजानंदी। ये भी एक नया संप्रदाय है, निजानंदम। आपको पता है कि नहीं, हमें नहीं पता। जैसे संप्रदाय हुए शैव, वैष्णव, गाणपत्य, शाक्त,
और शौर्य, ये 5 संप्रदाय थे। इसके बाद हर संप्रदाय में अलग अलग आचार्यों के द्वारा कुछ परंपराओं का निर्वहन करते हुए, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में अपने आप में बड़ा व्यापक है, शैव अपने आप में व्यापक है, तो एक एक भाव को पकड़कर एक एक आचार्य ने एक एक परंपरा शुरू की कि तुम पूर्ण संप्रदाय को नहीं धारण कर सकते तो एक परंपरा का निर्वहन करो। तुम्हें श्रृंगार रस पसंद है तो श्रृंगार परंपरा में चलो, जैसे वैष्णवी में श्री वैष्णव भी है, रौद्र परंपरा भी है, ब्रह्म वैष्णव भी है, सनक आदि वैष्णव भी है, एक एक तरह की श्रेणी है वैष्णव संप्रदाय में। उसके बाद आचार्य परंपरा है जो आज के समय में पालन हो रही है। तो एक एक आचार्य ने एक एक रस को पकड़ा, किसी ने श्रृंगार को पकड़ा, किसी ने भोग को पकड़ा। आप अगर वृंदावन में घूमो तो राधा वल्लभ मंदिर की जो सेवा पद्धति है गौड़ संप्रदाय की, हरिवंशीय परंपरा की, वो श्रृंगार पद्धति पर चलती है। राधा रमण की पद्धति माधवाचार्य की श्रृंगार पद्धति और भोग पद्धति पर चलती है। श्री बांके बिहारी की जो पद्धति है वो पद्धति श्री हरिदास जी महाराज को ध्यान में रखते हुए भजन परंपरा पर चलती है। एक एक मंदिर की सेवा की पद्धति अलग अलग है, जबकि ठाकुर वही है और ठाकुर जी का स्वरूप भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भिन्न नहीं है। राधा वल्लभ, राधा रमण और बांके बिहारी तीनों का आप देखो, एक ही प्रतिमा में राधा कृष्ण दोनों स्थित हैं। दर्शन किए आप लोगों ने फोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जा करके। अभी तो भगवान दूर नहीं है, अभी तो फोन में ही है भगवान। तो इसीलिए मोबाइल की कसम दिया करते हैं लोगों को। हम लोगों को मोबाइल की कसमें इसीलिए देते हैं। हृदयम पद्मम समानम, अगर हृदय पद्म होगा उस पद्म पे तो पद्मासन भगवान लगाएंगे। हृदय में तो पद्म है ही नहीं, हृदय में तो जंगल बना रखा है मैंने। एक पेड़ शंकर जी के नाम का, एक पेड़ दुर्गा जी के नाम का, एक पेड़ गणेश जी के नाम का, एक एक देवता का एक एक पेड़ उगा रखा है। और मजे की बात ये कि हम शरणागत नहीं है, हम शरणागत नहीं है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे और आपके पतित होने की। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हमें लगता है कि भैया हमको जो पता है वो कंप्लीट है, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। जिस दिन हमें यह पता चल जाए कि हमें जो पता है वो बिल्कुल अंश का भी अंश मात्र नहीं है, उस दिन हम शरणागत भाव में आ जाएंगे। गुरु परंपरा में क्या सिखाती है? अपने आप को तृण से भी छोटा समझो, सामने वाले को पर्वत से भी बड़ा समझो, तो तुम शरणागत हो। और तुम उल्टा चलती है परंपरा आजकल। तो आजकल तो गुरु जी भी हाथ जोड़े खड़े रहते, शिष्य सिंहासन पर होता है, गुरु चरणों में होते हैं ना, बोलो तो होते हैं ना। गुरु शिष्य की परंपरा कहां रह गई? तो लोमहर्षण जी को जब वैशंपायन जी ये सारी बात समझा रहे हैं, उस समय पर पद्म पुराण के उद्भव की कथा बताते हैं कि पद्म कीचड़ में खिलता है। पद्म जो है वो कीचड़ में खिलता है। और पद्म की एक विशेषता होती है, वो रहता जल में है, परंतु उसकी जो ऊर्जा है वो सूर्य से आती है। रहता वो जल में, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो सूर्य से आती है। और जब वो जल से दूर हो जाए तो सूर्य की ऊर्जा उसको बचा भी नहीं पाती है, सूर्य की ऊर्जा बचा नहीं पाती है। कारण कि मूल से जो जुड़ा रहता है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। और जो मूल से भिन्न हो जाए, जो मूल से भिन्न हो जाए, उसका विकास तो कोई कर नहीं सकता। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन आ जाए परंतु उसमें दान की प्रवृत्ति ना हो, तो वही धन उसके नाश का कारण बन जाएगा, बनेगा ना? बोलो हां, जम के बोलो। लेकिन अगर किसी के पास धन आता रहे, वो दान करता रहे, तो उसका धन शुद्ध होता है। धन जब शुद्ध होता है तो और धन की वृद्धि होती है। रहीमदास जी का एक दोहा है, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, धनी रहीम जल पंक को, ऐसे करके एक दोहा है रहीमदास जी का, यदि आपको आता। उदधि बड़ाई कौन करत जगत पियास हो जाए। उदधि यानी समुद्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रहीमदास जी ने इस बात में कहा है कि उदधि बड़ाई कौन करत जगत पियास हो जाए।
समुद्र की बड़ाई कौन करता है? समुद्र के पास खड़े हो, प्यासे हो के प्यास बुझेगी क्या? सब कुछ है उसके पास। पर उसी समुद्र में भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। क्षीर सागर में भगवान बैठे हैं, उन्हीं नारायण के नाभि से कमल पुष्प प्रकट होता है जिसपे जगत सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और इन जितने पुराणों को अब तक आपने सुना, यहां पर भिन्नता का प्रतिपादन था, पर पद्म पुराण में इस बात का सापेक्ष निर्णय किया गया कि भगवान नारायण ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं और भगवान नारायण ही प्रलय करने के लिए शंकर बन जाते हैं, विलास करने के लिए शक्ति का स्वरूप धारण करते हैं, तेज प्रकट करने के लिए सूर्य बन जाते हैं, शीतलता के लिए चंद्रमा बन जाते हैं, औषधि विस्तार के लिए अश्विनी कुमार बन जाते हैं, देवता देव तत्व को बढ़ाने के लिए कश्यप बन जाते हैं, और संसार में यत्र तत्र जितना कुछ दिखाई पड़ता है वो नारायण ही बन जाते हैं। ये पद्म पुराण में शिक्षा देती है। जितने पुराण आप पढ़ रहे हो, जितनी गीता का अध्ययन कर लो, उन सबका महात्म्य पद्म में समाहित है। पद्म पुराण नाम क्यों पड़ा? पद्म कोई देवता तो है नहीं। अब तक जितने पुराण पढ़े आपने, सुने हमसे, अग्नि पुराण में अग्नि की विशेषता, देवी भागवत में देवी की विशेषता, वराह पुराण में वराह की विशेषता, कूर्म पुराण में कूर्म की विशेषता, वामन पुराण में वामन की विशेषता। परंतु पद्म पुराण किसका पुराण? पद्म क्या है? कमल। कमल नाम का तो कोई देवता है नहीं, कमल देव बोल के तो कोई देव है नहीं। है क्या? कोई अवतार में भगवान, अच्छा किसी अवतार में भी नाम नहीं है कमल? है क्या? कोई अगर आपको याद आता हो, हम भूल रहे हो, लेकिन एक नाम मिला है सबको, पद्मनाभ। ये तो नाम सुना होगा आपने, पद्मनाभ। वही इस पुराण के मूल देवता हैं, पद्मनाभ भगवान। और इसी पुराण में अलग अलग तरह के उत्सवों की महिमा के बारे में बताया, कौन सा उत्सव कैसे मनाएं। जैसे अभी दीपोत्सव आ रहा है, दीपावली आ रही है, धनतेरस दीपावली 18, 19, 20 की है ना। 18 की धनतेरस, 19 की छोटी दिवाली और 20 की दीपावली। इसी पुराण में भगवान शंकर और हनुमान जी का युद्ध बताया गया, और इसी पुराण में इस रहस्य का उद्घाटन किया कि रावण का वध किसने किया था? बोलो। अरे जम के डर क्यों रहे हो? बोले एग्जाम में होता है ना कि पूछ रहा है मतलब पक्का कुछ गड़बड़। रावण का वध किसने किया था? राम जी ने किया था। गलत जवाब है ये। रावण का वध किया था श्री रघु महाराज ने। अब बोले ये कहां से ले आए हो आप? रावण का वध किसने किया? रघु। जिसके वंश में राम आए, रावण का वध रघु ने किया। अब आप पूछो कैसे? अरे पूछो तो। सब नहीं पूछ रहे तो नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि जब रघु महाराज का प्रादुर्भाव था इस पृथ्वी पर, जिनके नाम पर सूर्यवंशी की परंपरा रघुवंशी कहलाई, उस समय रावण भी पृथ्वी पर था, जन्म हो चुका था रावण का। रावण राम जी से बहुत बड़ा था उम्र में, रघु महाराज के समय से, यानी राम जी की कितनी पीढ़ियां पहले रघु महाराज हुए, उस समय भी रावण था। और उस समय इसने अयोध्या पर आक्रमण करके रघु महाराज की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी। रघु महाराज ने अपने शौर्य से रावण को बनाया बंदी और बाण तान दिया था रावण को मारने के लिए। उसी समय रावण मर जाता। तब ब्रह्मा जी आए, बोले देखो अगर तुम इसको अभी मार दोगे तो जो सृष्टि का क्रम है वो गड़बड़ा जाएगा, इसके द्वारा बहुत से कर्म होने, कई श्राप और वरदानों की पूर्ति होनी है, तो इसको तुम छोड़ दो। रघु जी बोले मेरे धनुष पर जो बाण चढ़ गया वो जिस उद्देश्य से चढ़ा है वो उद्देश्य पूरा करके ही नीचे उतरेगा। तो ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में बाण की तो टेंशन है सारी, तो ये बाण हमको दे दो, जब इसके वध का समय आएगा तो इसी बाण से इसका वध होगा। ब्रह्मा जी वो बाण ले गए अपने साथ। रावण को कहा चले जाओ, इसी कुल में होना है, अगर ज्यादा नाटक करोगे तो यहीं पधरा दिए जाओगे। हाँ चले जाओ। अच्छा रावण मूर्ख तो था नहीं, और कोई असुर होता तो डर के पाताल में छिप जाता। रावण मूर्ख नहीं था, बोले बाण किसके पास है? अरे बोलो तो। ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कैसे मानते हैं? तपस्या से। करने लगा ब्रह्मा जी की तपस्या। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्या चाहते हो?
बोले ज्यादा कुछ नहीं, रघु ने जो बाण आपको दिया है मेरी मृत्यु के लिए वो मुझे दे दो। बोले आपके पास रहेगा, कोई गारंटी नहीं कब किस देवता को देके हमें पधार दोगे आप, हमारे पास रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और साथ में अमृत भी मांग लिया, अमृत नाभि में रखा और बाण अपने महल में छिपा दिया। ये बात केवल 3 लोगों को पता थी, 3 लोगों को। पहले थे रघु, जिन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं, आगे भविष्य में किसी को पता नहीं चली। दूसरा था रावण और तीसरे थे ब्रह्मा जी। रघु महाराज पधार गए, ब्रह्मा जी तक कोई पहुंच नहीं सकता, रावण बताने वाला नहीं था। तो रावण सोचे मैं तो अमर हो गया, अब मुझे कोई मारेगा नहीं। अब रावण और राम जी का जब युद्ध हुआ तो विभीषण को यह तो पता था इसके नाभि में अमृत है, वो तो विभीषण ने बता के सुखवा दिया। अब रावण आहत होने लगा, उसके पहले आहत भी नहीं हो रहा था। राम जी जब बाण चला रहे थे तो रावण आहत भी नहीं हो रहा था, अमृत सूखने के बाद आहत होने लगा पर मर नहीं रहा था। तब राम जी पूछे विभीषण से, प्रभु बताओ कुछ और बीच की कोई कथा हो तो वो भी निकालो। बोले हमें तो इतनी पता थी, इससे ज्यादा हमें पता नहीं है। तो जब राम जी पर संकट आया तो राम जी, यद्यपि राम त्रिगुणातीत हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी लीला करने के लिए भगवान सारा काम करते हैं। तो राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, बोले संकट आ गया, संकट मोचन कुछ करो उपाय। हनुमान जी बोले प्रभु डोंट वियर व्हेन आई एम हियर। हनुमान जी ने बनाया ज्योतिषी का रूप और पहुंच गए लंका में, और लंका में जाकर ऐसी ऐसी भूतकाल की वाणी और भविष्य की वाणियां कहने लगे, सारे लंकावासी प्रभावित हो गए। और लंका में यह बात तो पहुंच ही गई थी कि राम इतने बाण चला रहा है पर रावण मर नहीं रहा। बात चलती 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 पहुंच गए मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने महल में बुलाया, पूछा भविष्य के लिए क्या है नहीं है। मंदोदरी से पूछा कुछ दिन पहले कोई बानर आया था तुम्हारी लंका में। अब उस समय कोई देखो न्यूज चैनल तो थे नहीं कि लोगों को पता चल जाए। तो मंदोदरी बोले हाँ ये आया तो था, आपको पता है, मतलब पक्का कोई बढ़िया जानकार आदमी है ये। बोले आया था, बोले हाँ आया, लंका में तबाही मचाई थी। बोले बिल्कुल मचाई थी। ठीक है, तुम्हारा पति देखो ऐसे तो मरेगा नहीं राम के हाथों, लेकिन कुछ विशेष बात है जिसके कारण तुम्हारा पति मर सकता है, और वो सत्य जो है वो हमें पता है कि तुम्हारा पति कैसे मरेगा। अगर वो सत्य उजागर हो गया तो तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब मंदोदरी डर गई, क्योंकि रावण ने एक दिन नशे में ये बात मंदोदरी को बता दी थी। मदिरा पान करता था रावण, नशे में उसने ये बात मंदोदरी को बता दी थी। अब सब कुछ कहा गया पुराणों में कि भैया अपने राज की बात अपने देवी जी को मत बताया करो, बार बार पुराणों ने संकेत किया है। अब डर गई मंदोदरी, और डर के मारे उसने सारी कथा रघु महाराज वाली हनुमान जी को गीत गा दिया। तो हनुमान जी ने पूछा ज्योतिषी के रूप में, भाई आप बताओ तुम वो बाण कहाँ छिपा है, तुम बताओगी या हम बताएंगे। मंदोदरी बोली देखो महाराज सत्य कहती हूँ, पति की सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे ये तो पता है इस महल में छिपा हुआ है, पर कहाँ छिपा हुआ पता नहीं है। हनुमान जी बोले इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है हमारे लिए। अब हनुमान जी कोई काम छोटा मोटा तो कर नहीं सकते, उनको संजीवनी लाने बोले तो पर्वत उठा के ले आए, सुषैण को लाने कहा तो घर समेत उठा लिया। सुषैण को लाने के लिए घर उठाने के पीछे भी लॉजिक है हनुमान जी के पास। मैं वैद्य को ले आऊंगा, फिर वो बोलेगा मैं थैला भूल गया, वो थैला लेने जाएगा, फिर थैला लाएगा, बोलेगा मैं अलमारी में जड़ी बूटी भूल गया, तो जड़ी बूटी लेने जाएगा। इससे बढ़िया घर समेत उठा लाओ, जो लाना यहीं पे मिल जाएगा। लॉजिक है हनुमान जी के पास। बोले मेरा जो वर्किंग एरिया है आपने कम कर दिया, मैं पूरी लंका को तोड़ फोड़ के देखता, आपने ये कंफर्म कर दिया कि महल के अंदर ही है। उसी समय ज्योतिषी का रूप त्यागा, सारे महल के खंबे तोड़ दिए हनुमान जी ने, और तोड़ करके हनुमान जी महाराज ने जब वो बाण दिखाए खंबे के भीतर छिपा हुआ था, वो बाण निकाला। मंदोदरी बोली कि आप हमसे धोखा करके जा रहे हो। बोले हमने एक वर्ड भी धोखेबाजी वाला नहीं कहा, हमने कहा हमें पता है। क्या पता है ये थोड़ी ना बताया था, हमने कहा हमें पता है कि रावण कैसे मरेगा, हमें पता है रावण कैसे मरेगा, राम जी के हाथों मरेगा। हमने ये तो कहा नहीं कि हमें ये पता है कि इस बाण से मरेगा। कहा क्या हनुमान जी ने एक बार भी? अरे बोलो तो हनुमान जी वो बाण लेकर गए, राम जी को दिया, राम जी ने उसी बाण को चाप चढ़ाया, चढ़ाकर रावण के जब हृदय पर प्रहार किया
तो रावण पधार गया। तो अल्टीमेटली रावण का वध किसके कारण हुआ? रघु महाराज के कारण। विभीषण बेचारा ऐसे ही बदनाम है, घर का भेदी लंका ढाए, कहते हो ना? अरे बोलो तो, बोलते रहा करो। विभीषण ऐसी बदनाम है, विभीषण के कारण रावण मरा। रावण को मारने के पीछे पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ था, एक दो शक्तियां नहीं, पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ था, तब जाके रावण मरा। ऐसे रावण भी नहीं मरता। तो ये सारी कथा हमें पद्म पुराण में मिलती है। इसी के संग में विस्तार पूर्वक राजा वीरमणि की कथा है, जिसके कारण शंकर जी और हनुमान जी का युद्ध हुआ। और सबसे प्यारी कथा जो पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, वो है श्रीमद् भागवत का महात्म्य। जो भागवत का प्रथम श्लोक सब कथाओं में आप गाते हो, सुनते हो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये श्लोक भागवत का है ही नहीं। ये श्लोक भागवत का नहीं है, पद्म पुराण का है। और पद्म पुराण का एक श्लोक है जो सुखदेव की वंदना करता है, वो श्लोक भागवत में भी है, प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ये श्लोक आपको भागवत में भी मिलेगा, पद्म पुराण में भी मिल रहा है। तो रिलेशन इतना सही है, जब पद्म प्रकट होता है, उस पद्म की एक विशेषता है कि पद्म में कोई सुरभि विशेष होती नहीं है। कमल के पुष्प में कोई सुरभि नहीं होती, विशेष सुरभि नहीं होती, बहुत कम मात्रा में सुरभि होती है। कमल जहां प्रकट होता है, उस क्षेत्र के जल को अपने ऊपर आवेशित नहीं करता। करता है कमल के ऊपर पानी डालोगे, कमल पे पानी नहीं टिकेगा। यानी हम भले ही गलत जगह उत्पन्न हुए, पर उस गलत जगह की गलती को अपने भीतर समाहित नहीं कर रहे, और हमारे मात्र वहां होने से वो जगह सौंदर्यपूर्ण हो गई। यानी सही व्यक्ति गलत जगह भी चला जाए तो वो सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। और वो कमल भगवान शंकर को भी प्रिय है, लक्ष्मी को भी प्रिय है, नारायण को भी प्रिय है, ब्रह्मा को भी प्रिय है, देवताओं को भी प्रिय। नारायण का नाम पद्मनाभ, पद्मनाभ है ना, कमल लोचन, पद्मलोचन, कमल नयन। शंकर भगवान ने इसी रूप में तो परीक्षा ली थी भगवान विष्णु की। 1,000 कमल, कितने? 1,000 कमल, 999 चढ़ा दिए, एक कमल रख लिया भगवान शंकर ने परीक्षा के लिए। तब नारायण ने कहा था कि मेरे नेत्रों को लोग कमल नयन कहते हैं, कमल के समान मेरे नेत्र हैं, क्यों ना अपना नेत्र ही मैं चढ़ा दूं। और जो ही भगवान नारायण अपना नेत्र निकालने लगे, तब शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा, ये तो परीक्षा ले रहा था आपकी कि आप क्या करते हो। तो एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन कहलायो सोई, ऐसा भाव रखा पद्मलोचन भगवान ने। तो भागवत के महात्म्य के रूप में ये कथा बड़ी विख्यात है पद्म पुराण की, कि सारे ऋषि मुनि नैमिषारण्य में जाके इकट्ठे होते। नैमिषे सूतमासीनम भीवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वादन कुशल शौनको ब्रवीत। श्री शौनक जी महाराज ने वहां पर पूछा कि हमें कथाओं का सार सुनाओ। तब लोमहर्षण सूत जी ने अपने वैशंपायन जी से जब सुनी कथा को, उस कथा को सुनाना प्रारंभ करने के पूर्व शौनक जी से प्रश्न पूछे कि तुम्हें क्या जानना है। तो शौनक जी ने वहां प्रश्न उत्तरी में अपने द्वारा अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे हैं, और स्पष्ट रूप से कृष्ण को समर्पित होने का भाव प्रकट किया। सबसे पहले उन्होंने पूछा, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला, माया मोह से दूर करने वाला और वैष्णवों द्वारा किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है। उसके बाद पूछा, क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुताम गत।
कि कली काल में जीवों के द्वारा इतने क्लेश होते हैं, इतना दुख होता है उनको, उनका शोधन किस प्रकार होगा, इसका उपाय बताइए। फिर पूछा है, श्रेयसाम यद भवे च श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि प्रभु आप कृपा करके बताओ, श्रेष्ठ में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, पावन को भी जो पतित पावन कर देता है, जो हर प्रकार से भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान होता है, ऐसा पावन साधन हमें आप प्रदान कीजिए। ये प्रश्न वहां पर किया। और फिर गुरु की महिमा बताइए। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम, कि चिंतामणि मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड का सुख आपको मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं होगी आपको। लेकिन फिर भी एक चिंता होगी, मृत्यु की चिंता। मृत्यु से चिंतामणि नहीं बचाती है। आपके पास 5,500 करोड़ आ जाएं, पर पता चले अगले दिन मर जाओगे, मजा आएगा क्या? अरे बोलो तो। धरती के सबसे धनी व्यक्ति आप बन जाओ और अगले ही क्षण आपकी मृत्यु निश्चित हो जाए, आपको सुख होगा क्या? भाई आज के समय में ब्रह्मास्त्र तो धन ही है आपका। धन से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है लोगों के लिए। कुछ भी करना है धन चाहिए। अरे बोलो तो। चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए क्या? अभी दीपावली पर चालू हो जाओगे जय लक्ष्मी माता, उसमें भी तरह तरह के उपाय करोगे। कोई कमल गट्टा चढ़ाएगा, कोई सुपारी चढ़ाएगा, कोई अलग अलग, कोई समय, कितने तो हमें समय पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं। 7:01 पे करे कि 7:04 पे करे, ये भी प्रश्न आते हैं। अरे भैया तू 7:01 पे कर, चाहे 4 पे कर, जब भी कर भावना से कर। और अभी तो 2-3 साल से दीपावली भी 2-2 हो रही है। कि अमावस्या 2 है, कोई बोलता है 20 को करो, कोई बोलता है 21 को करो। अब उसके लिए भी प्रश्न और तर्क होते हैं। कोई निर्णय सिंधु उठा के ले आता है, कोई धर्म सिंधु उठा के ले आता है, कोई मुहूर्त चिंतामणि उठा कर ले आता है। हम कहते इतने झमेले में पड़ना ही क्यों? लक्ष्मी जी की पूजा ही तो करनी है। 20 को भी कर लो, 21 को भी कर लो, किसने रोका है तुम्हें? दोनों दिन दीपावली मनाओ, झमेला ही हटाओ तुम। माँ भी बड़ी प्रसन्न होगी कि एक लोग तो एक दिन मनाते, 2 दिन मनाए, डबल मिलेगा इसको। सारा झमेला इसी बात पे तो कब मनाना है? 20 को भी मना लो, 21 को भी मना लो। हाँ, झमेला ही नहीं है कोई चीज का। जब कोई बहस करने आए कब मनाए, बोले दोनों दिन। दोनों दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज भेजो। एक व्हाट्सएप पे भी तो चालू हो जाओगे सारे, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। नहीं, हैप्पी दिवाली ज्यादा आती है आजकल। शुभ दीपावली मनाओ, जो भी, जिस 2-2 दिन भेजो, 20 को भी भेजना, 21 को भी भेजना। पर मूल बात ये कि चिंता तो फिर भी रहेगी तुम्हें। चिंता, अच्छा चिंता, दीपावली की चिंता आपको बताते हैं। दीपक बढ़िया से क्यों नहीं जल रहा? कहीं भूले चूके दीपक वाले देवता के अंदर कोई चुलबुलाहट कृष्ण की छाया पड़ गई। कन्हैया तो है चुलबुले। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे झुंझुनवाला जी ने इस पूरे संवाद को सुन रहे थे कि कलकत्ते में एक बड़ी विशिष्ट डॉक्टर साहिबा है, वो हमसे बात कर रही थी। उनके घर में जब तक भागवत थी तब तक उन्हें पता नहीं था भागवत क्या है। और वो भागवत उन्होंने कुछ दिन पूर्व किसी को दे दी, उसी दिन पता चल गया कि भागवत क्या है। जिनको दी वो बाहर चले गए, वो आ नहीं रहे हैं कलकत्ता अभी। अब उनको भागवत चाहिए और भागवत मिल नहीं रही है। चिंता है कि नहीं? अरे बोलो तो। और कृष्ण क्या करता है? पहले वो जिज्ञासा प्रकट करता है, फिर वो तरसाता है, फिर वो नचाता है, और फिर जब तुम नाच नाच कर थक जाते हो, रो रो कर थक जाते हो, तब वो धीरे से आकर गले लगा लेता है। गले जब तक लगाता है तब भी तुम्हें पता नहीं चलता है कृष्ण आ गया। एक समय ऐसा आता है जब तुम उम्मीद खो दोगे सारी कि अब तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तब आके सामने खड़ा हो जाता है कि अब और नहीं तरसाऊंगा तुझे, अब और नहीं तरसाऊंगा। श्री मदन मोहन जी के प्राकट्य के विषय में यदि आपको पता हो तो मदन मोहन जी के जो आचार्य हुए, उनका नाम स्मरण हो रहा है अभी हमें, उन सनातन गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी जब ठाकुर जी की सेवा करते तो भिक्षाटन करके आते थे। भिक्षाटन करके जो अन्न मिला उसी से ठाकुर जी का भोग पवाते।
अब रोज भिक्षाटन करके आते सनातन गोस्वामी और रोज एक रोटी बनाते और ठाकुर जी को भोग धराते। ध्यान अवस्था में जाते, ध्यान अवस्था में श्री मदन मोहन जी प्रकट होते और वो रोटी पाते थे। कुछ समय तक काम ऐसे ही चलता रहा। अब ठाकुर जी को लीला सूझी, भाई सीधे सीधे ये मान जाए तो ये कृष्ण कैसा, सीधे सीधे मान जाए तो कृष्ण है ही नहीं, ऊपर से मदन मोहन। सनातन जी को बोले प्रभु देखो रोटी तो बढ़िया, कुछ इसमें सादी सादी लगती है, मेरे दांत में कष्ट होता है, कुछ नमक पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, जय जय, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन भिक्षाटन पर गए, जहां से आटा लाते वो थोड़ा नमक भी दे दो। भिक्षा देने वाले ने कहा भी तो धीरे धीरे चाट लगने दो, धीरे धीरे स्वाद पड़ने दो, कल को घी भी मांगेगा। अब कुछ दिन नमक पड़ने लगा। अब नमक पड़ने लगा तो ठाकुर जी जब भाव में आ रहे हैं तो ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि मुझे श्रम हो रहा है खाने में। बोले जय जय, श्रम क्यों हो रहा है आपको? बोले रोटी बड़ी कड़ी हो जाती, नमक पड़ने से रोटी कड़ी हो गई, और नमक है ना तो मुंह पूरा नमकीन नमकीन हो जाता है, थोड़ा घी चिपुड़ जाता है इसके अंदर तो बड़ा आनंद आता। अब अगले दिन जब सनातन गोस्वामी गए, आटा भी लिया, नमक भी लिया, तो घी भी मांगने लगे। अब गांव में हल्ला हो गया कि ये तो अच्छा खुद भी पा रहे हैं तो स्वाद तो खुद को भी लग रहा है, पहले सादी सादी रोटी खाते थे, अब नमक और घी मिली भी खा रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते, घी वाली रोटी खा रहे थे। अब फिर थोड़े दिन बाद ठाकुर जी है, बोले इसके संग एक आलू उबाल देते, थोड़ा नमक उस पर भी लगा देते तो बड़ा आनंद होता। अब सनातन गोस्वामी चिढ़ गए ठाकुर जी से। ये अधिकार भी एक भक्त के पास है कि ठाकुर जी से चिढ़ जाने का। चिढ़ गए ठाकुर जी, बोले कभी नमक लाओ, कभी घी लाओ, कभी आलू लाओ, कल को बोलेगा 56 भोग लाओ, कभी बोलेगा दूध लाओ, माखन। मोए ना करनी तेरी सेवा, तू जा, जहां से आयो वहीं जा। ठाकुर जी आके गले लग गए, बोले बाबा तो सूखी रोटी पवा दे पर तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस दिन से सनातन गोस्वामी के श्री मदन मोहन लाल हो गए। बोलो मदन मोहन लाल की। इतना धीरे बोलोगे आनंद नहीं आएगा। बोलो मदन मोहन लाल की। श्री मदन मोहन ऐसे ठाकुर हैं और ऐसे अलग अलग विभिन्न रूप है सांवरिया के। संग में प्रिया जी भी विराजमान है, जिसे स्वामिनी जी भी कहा। सनातन गोस्वामी जी ने प्रिया जी के उस स्वरूप को स्वामिनी कहा, तो मदन मोहन के संग स्वामिनी जी प्रतिष्ठित हो गई सनातन गोस्वामी से। तो ये पद्म पुराण की कथा में हम यही कहना चाह रहे हैं कि चिंतामणि लोक सुखम। पद्म पुराण का ये श्लोक जो है ये बताता है कि चिंतामणि मिल जाए तो चिंता का हरण नहीं करेगी, लोक का सुख दे देगी, लोक का सुख दे देगी। यानी वह चिंतामणि, हम तो कहते सबको चिंतामणि मिले, क्योंकि कोई चीज की जब अति हो जाती है ना आपके पास, तो आपको उसके प्रति वैराग्य हो जाता है ना। बहुत अति धन आ जाए, आप सोचते हो ना धन आ जाए तो ये करूं वो करूं, जिस दिन आ गया कुछ समय आनंद लोगे प्यारे, फिर धन से भी वैराग्य, क्या धन का करें, हमें तो ये चाहिए, अब तो धन से मिलेगा ही नहीं। कुछ दिन बाद उससे भी वैराग्य हो जाएगा। केवल एक भजनानंदी होने का सुख ऐसा है जो दिनों दिन बढ़ता जाएगा, दिनों दिन उसका परवान चढ़ता है। अब भजनानंदी जितने बनोगे उतना कल्याण होगा तुम्हारा। कहा चिंतामणि लोर को सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, यानी कल्प वृक्ष अगर मिल जाए तो स्वर्ग के सारे सुख दे देगा, यानी अमृत भी मिल जाएगा, मरोगे नहीं अब। पर बुढ़ापा तो फिर भी आएगा। पहले चिंता थी कि मर जाएंगे, धन मिल जाएगा, तो अब मरने का दुख नहीं है पर बुढ़ापे का दुख है। अब बोलो मरना ज्यादा कंफर्टेबल है या बुढ़ापा भोगना ज्यादा कंफर्टेबल है? देखो सारे एक स्वर में ही बोलेंगे कि मरना ज्यादा कंफर्टेबल है। कभी पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कहां दर्द, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, बस मरोगे नहीं। पूरे शरीर, पहले तो अंदर भगवान की वायरिंग, बाहर डॉक्टर की वायरिंग। हाँ भाई, अगर एक शरीर जर अजर नहीं होगा, शरीर तो जर्जर है, अंदर तो भगवान ने वायरिंग करके भेजी, उसकी एक समय सीमा, एक्सपायरी डेट लिख के भेजी है सबकी, कि इतने समय बाद ये वायर नष्ट हो जाएगा। किसी का न्यूरो का वायर कट जाता है, किसी का कार्डियक वायर कट जाता है, किसी का ऑप्टिमल वायर कट जाता है, किसी का बोनल वायर कट जाता है, सबकी एक एक्सपायरी डेट भगवान ने लिख रखी है। ऊपर से फिर डॉक्टर अपना वायर लगा देगा तो वो वायर कितने दिन साथ देगा तुम्हारा, यानी उसकी भी एक समय सीमा है। यानी स्वर्ग की संपदा भी आपको सुख नहीं दे सकती। तो फिर क्या करेंगे?
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, कि यदि इतने सुख होने के बाद भी तुम्हें लगता है सुख नहीं हो रहा है, तो गुरु की शरणागति ले लो, सदगुरु के चरणों में पहुंच जाओ, और पहुंचने के बाद जो सुख वैकुंठ में मिलता है वो योगियों को मिलता है, वो सुख तुम्हें गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ये सूत जी महाराज से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये सुख आप प्रदान करो। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, सावधान तया सुनो, यानी सावधान होकर सुनो। अब आगे बता रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। उत्तरखंड में भागवत का महात्म्य सुना रहे हैं और अलग अलग पुराणों की संख्या बता रहे हैं कि भागवत कथा के वक्ता सुखदेव जी महाराज हैं और श्रोता परीक्षित है। और अन्य पुराणों में भी बताया कि कहीं पे व्यास वक्ता हैं और जन्मेजय श्रोता है, कहीं मार्कंडेय पुराण के अंदर में अलग अलग श्रोताओं के बारे में बल्कि मार्कंडेय पुराण के बहुत से श्रोता हैं और वक्ता व्यास हैं। और फिर चतुर्वर्ग 4 पक्षियों के बारे में भी बता रहे हैं कि तिर्यक योनि में पड़े पक्षी भी कथा सुना रहे हैं। यानी कि अलग अलग पुराणों के अलग अलग वक्ता हुए, पर मूल रचयिता वेद व्यास और मूल श्रोता शौनक जी और 88,000 ऋषि मुनि। उनके बाद में हुए सूत जी महाराज। सूत जी अलग अलग समय पर अलग अलग लोमहर्षण के रूप में प्रकट हुए। सूत जी महाराज के लिए कहा, उनके शरीर पर जितने रोम हैं उतने कल्प तक वो जीवित रहेंगे, ना शरीर जर्जर होगा ना नष्ट होगा। और अभी तक बलराम जी के प्रसंग तक, यानी पिछले द्वापर तक बलराम जी ने काउंट किया था अभी कितने समय तक वो हैं, तो पता चला केवल पांव के यहां तक के बाल उनके नष्ट हुए हैं, आधे पांव तक के, बस एक पांव के, बाकी पूरे शरीर पे बहुत बाल है अभी। तो सोचो कितने कल्प तक लोमहर्षण जी रहने वाले हैं, यानी इतने कल्पों तक आयु का निर्धारण हो सकता है। आपको रहना है इतने समय तक? अरे बोलो तो, रहना है आपको? हाँ, तो रहना है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस 100 साल तपस्या कर लो, उसके बाद 2-3 हजार साल तक वेद व्यास जी के शरणागति में रह करके अध्ययन कर लो, और फिर अखंड भक्ति धारण करके भगवान नारायण का ध्यान कर लो, तो अनेक कल्प तक जीवित रख देंगे भगवान आपको। ज्यादा पहले पहला चरण तपस्या कर लो, तपस्या हो जाए तो आगे का चरण अपने आप खुल जाएगा। तपस्या का मार्ग, और तपस्या का मार्ग भी बड़ा सीधा है। अपने गुरु के पास जाओ, गुरु से मंत्र लो, गुरु आज्ञा लो कि प्रभु हम तपस्या करने जा रहे हैं, गुरु एक नियम बता देंगे, उस नियम से ही तपस्या करो, यदि कर सकते हो तो। फल सबको चाहिए, जैसे कक्षा है ना, कक्षा में फर्स्ट सबको आना है, मेहनत किसी को नहीं करनी। कोई चीट पेपर बना के ले जाएगा, कोई आधा अधूरा पढ़ के चला जाएगा, फिर कहेंगे टीचर नंबर नहीं देता, होता है ना। और सदा से ऐसा ही होता, आप कोई विशेष और हम कोई विशेष नहीं है, ये सदा से ऐसा ही होता आया। इसीलिए कहा है यहां पर, काल व्याल मुख ग्रास त्रास, कि काल के व्याल में तो सबको जाना है, फिर भी लोग त्राही त्राही करते कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। इस काल क्रम से ना ब्रह्मा बचेंगे, ना विष्णु बचेंगे, ना शिव बचेंगे, ना ये ब्रह्मांड बचेगा, ना सृष्टि बचेगी। बचेगा तो केवल नित्य शाश्वत हरि नाम, नित्य शाश्वत हरि नाम बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए आगे कहा, हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। इस हरि के नाम को यदि नित्य प्रयति पाठ किया जाए तो व्यक्ति सर्वतो भावेन हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। बताया कैसे मुक्त होगा? भाई पाप कर दिए बहुत सारा, अभी गंगा जी का स्नान कर लिया, मुक्त हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। पाप करके गंगा स्नान करो, सोचो मैं मुक्त हो गया, तो मुक्त नहीं होगे। 3 प्रकार के पापों की श्रेणी बताई, दैहिक, दैविक और भौतिक पाप। इनमें जो दैहिक पाप हैं वो तो गंगा स्नान से नष्ट हो जाएंगे। भौतिक पाप जो हैं वे सारे के सारे पाप आपके पुण्य कर्म से और व्रत अनुष्ठानों से पूरे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर दैविक पाप यानी काल कपाल पर जो अंकित हो गए, जो महापाप की श्रेणी में आ गए, उन कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते आप। आप यदि सोचो हम पूजा पाठ करें और किसी का मर्डर करके आ जाएं,
এটা চলবে না, এটা চলবে না। भाई आज आप देखो, माता भवानी जगदम्बा को लोग जगत माता कहते हैं। जगत माता यानी पूरे जगत की माता, यानी हमारी भी माता, तुम्हारी भी माता, और जितने जीव जंतु संसार सबकी माता है ना। अरे बोलो तो। अब एक बात बताओ, एक घर में एक माता की 4 संतानें हैं, 3 संतानें बड़ी समझदार है, एक संतान थोड़ी विक्षिप्त है। तो माता जी का बर्थडे आया, मतलब उनकी चारों की माता जी का बर्थडे आया, तो जो 3 समझदार संतानें हैं उन्होंने मिलकर माता जी को खूब बढ़िया से सजाया, खूब बढ़िया से उनका केक वगैरह कटवाने का प्लानिंग की, और केक आदि सब कटवाने की प्लानिंग करने के बाद कहा, मैया हम आपकी प्रसन्नता के लिए आपके इस मूर्ख पुत्र को आपके सामने काट देंगे। बोलो, समझदारी है? अरे माँ ये समझदार, ये देखो ये मुंह भी नहीं हिला रहा है, ये मना भी नहीं करेगा, इसको बोलो काट देंगे तो कटवा लेगा। क्या मैया उसको काटने देगी? हाँ जी। तो वो बलि प्रथा जो बना के रखी है, ढकोसलेबाजी कर रखी है, क्या सोचते हो माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है? हाँ होती है क्या? लेकिन पापियों ने, आक्रांताओं ने हमारे धर्म को इतना विलीन कर दिया, इतना मलिन कर दिया कि हमें वो लगता है कि वो रिचुअल है, वो धर्म है, वो परंपरा है, मूर्खता है। अरे हम कहते हैं 1000 आदमी, पूरा ब्रह्मांड यदि एक गलत चीज को सदियों से करता आए तो भी वो गलत चीज सही नहीं होती, क्योंकि हम एक ही बात जान, तस्माद शास्त्र प्रमाणेन, शास्त्र से बड़ा शास्त्री नहीं हो सकता। अगर वो जगत माता है तो उस पशु की भी माता है, अगर वो जगदम्बा है तो उसकी भी मां है, तो उसकी बलि स्वीकार, तुमको बलि देने, बलि शब्द का अर्थ क्या बताया? बलि क्या है? विकाराधीनो परमो धर्म, विकारस्य त्यज्यते नारः तदम बलिम लभेत। कि जो विकारों से युक्त है और विकारों में आनंद लेता है, ऐसा व्यक्ति जब अपने विकारों को सर्वतो भावेन त्याग देता है तो वो विकारों का बलिदान दे रहा है, बलि दे रहा है, वो बलि कही गई है। बलि नाम से राजा भी हुए वामन भगवान के, उन्होंने क्या भगवान के सामने बलि दी थी? किसी पशु को काटा था? अब हमने आपको जो उदाहरण दिया, आप बताओ उस उदाहरण में तीनों बच्चे कहेंगे कि माँ देखो सदा से ये पगला है, इसका कोई काम नहीं है धरती पर, इसको काट देंगे तो समझदार होकर जन्म ले लेगा। क्या वो माँ अपने बच्चे को कटवा कर प्रसन्न होगी? अच्छा फिर वो बच्चे कहेंगे माँ इसको तुम्हारे सामने काटेंगे, तुम भी खाना हम भी खाएंगे तुम्हारे सामने बैठ के। समझदारी है इस बात में? और तुमको बलि देने का मन, इतनी जीव बलि देने का मन है तो अपनी बलि दो ना भगवती को। तुमसे बड़ा पापी कौन है संसार में? अपनी बलि दो। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना। ईश्वर कहते हैं पद्म पुराण में। अच्छा कई लोग तो पुराणों को भी खराब बता देते हैं कि पुराण तो अच्छा होता ही नहीं है। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, कई लोग कहते हैं पुराण तो बेकार की बात है, उपनिषदों को बड़ा महान बताते हैं कि उपनिषद बड़े प्रामाणिक हैं। और उन्हीं लोगों ने, कभी हमको लगता है उपनिषद पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद चीख चीख कर कह रहा है। छांदोग्य उपनिषद जो 11 उपनिषदों में प्रधान उपनिषद है, वो चीख चीख कर कह रहा है इतिहासम पुराणम पंचम वेदम गृणंती, यानी इतिहास और पुराण को 5वें वेद के तौर पर पूजा जाना चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद कह रहा है। न पढ़ना है न समझना है। एक भेड़ चाल में किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसी का अनुसरण करके एक श्रृंखला बना दी और वो लंबे समय तक चले जा रही है। कारण उस आदि बात में भी लोग पुराण खोलते नहीं है। अब यहां पर भी कथा होती है, हमें नहीं लगता कि आप में से एक व्यक्ति भी घर जाके पुराण खोल के पलटता होगा कि इसने जो बोला वो है भी कि नहीं वहां पर। अगर इतना भी कोई करने लग जाए तो हो सकता है अगली बार हमें यहां किताब खोल कर बैठना पड़े। हम तो आपको श्लोक संख्या बता रहे हैं,
हम आपको एक संकेत भी, बिंदु भी दे देते भैया यहाँ पर है, अगर कोई व्यक्ति घर जाकर उसको खोल कर पढ़े या लेकर बैठे तो वो पढ़ सकता है ना, समझ सकता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। यहां पर बैठा एक व्यक्ति भी ये काम नहीं करता होगा। करता है क्या, बोलो ईमानदारी से? नहीं, संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी है, संस्कृत हिंदी अनुवाद भी है। ये कहना गलत होगा संस्कृत में समझ में थे, हिंदी भी तो लिखा हुआ, हमने भी तो वही पढ़ा पहले। भाई हम तो अपनी चेष्टा में रहते, हमारे राजगोपाल जी की बड़ी कृपा है, कथा के पूर्व हमें उसकी एक पुस्तिका मिल जाती है और हम उसका एक अध्ययन वापस कर लेते कि वर्षों पहले किसी पुराण को पढ़ा है, उतना काम नहीं पड़ा कभी उस पुराण का, पर यहाँ पर इस भारतीय संस्कृति संसद का ये अनुनय विनय है और इसके कारण हमें उस पुराण को पुनः पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हमारी लाइब्रेरी वापस से कंप्लीट हो गई है। ये भारतीय की संसद की कृपा है हम पर कि जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं थे वो भी उपलब्ध हो गए, और उसके साथ में ऐसे ऐसे हमें कमेंट्रीज भी मिली है उस पुराणों के ऊपर अलग अलग बुक्स के फॉर्म में कि हमारे ज्ञान को और परिपक्वता प्राप्त होती है। पर कहने का भाव ये है कि जो मूल स्तोत्र है हमें उसका तो अध्ययन करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हम कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी सुनोगे, आप ताली बजा के चले जाओगे घर, महाराज तो बहुत बढ़िया बोले, बहुत फूट रो बोला महाराज तो। हाँ, अब महाराज के अंदर में ज्ञान है कि नहीं बेरो नहीं? भाई आपको हम कहने लग जाए 2+2 5 होता है, आप मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? 0/0 कितना होता है? नहीं, 0 तो नहीं होता है। 0/0 कितना होता है? 1 भी नहीं होगा। अरे बोलो तो, यहां पे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 0/0 इंफिनिटी होता है, पर ये कई तर्कों से प्रूफ भी किया जा चुका कि 0/0 2 होता है। अनडिफाइंड है, इंफिनिटी कुछ भी बोल दो, पर प्रूफ किया गया है कि 0/0 2 आप ला सकते हो। भाई 0/0 का आप 100 - 100/100 - 100 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? अरे बोलो तो, हम थोड़ा देखो विषय से अलग बात कर रहे हैं पर कुछ कहना चाह रहे हैं। 100 - 100 लिख सकते हो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब ऊपर वाले 100 - 100 को न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 10² - 10², और नीचे वाले में 10 कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10 - 10। डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ना, ऊपर हमारे पास 10² - 10² और नीचे 10 कॉमन 10 - 10 ब्रैकेट में। ऊपर में जो 10² - 10² है उसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का, विच इज a+b, 10 + 10 10 - 10, और नीचे हमारे पास है 10 ब्रैकेट में 10 - 10, 10 - 10 नीचे वाला 10 + 10 10 - 10 ऊपर वाला कैंसिल, ऊपर बचा 20 नीचे बचा 10, डिवाइड करो कितना होगा, कितना होगा? प्रूव हुआ कि नहीं? अब ये कहां गलत हुआ ये आप सोचते रहना घर जाके, कहां हमने आपको घुमाया ये आप सोचना घर जाके, चिंतन करना इस बात का। पर हमने आपके सामने इस बात को प्रूफ किया और एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किया है, अगर हम गलत कह रहे हो तो बताना। उसी तरह हमारे पुराणों को भी सही अर्थ होते सोते गलत तरीके से पोर्ट्रे करके हमें गलत अर्थों का समूह पकड़ा दिया गया, क्योंकि हमने संस्कृत व्याकरण को पढ़ना चाहा ही नहीं। और यही कारण है बलि प्रथा शुरू होने का, यही कारण है विभिन्न विभिन्न संप्रदायों में विविधता होने का, और यही कारण है हमारे भटक जाने का, यही कारण है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ जाओगे कि हमने आपके सामने सही चीज को गलत प्रूफ करके उसको सही प्रूफ किया है, किया ना? और ऐसे हर जगह पर किया जा सकता है। जैसे भागवत में एक श्लोक है, आधा वंतो भटान वृद्धे, यानी युद्ध के लिए लोग लड़ने को जा रहे हैं, उसके आगे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं, केवल एक र लगा दिया और वो हो गया राधावंतो भटान वृद्धे, यानी राधा का ध्यान करते हुए दौड़ रहे हैं। प्रसंग युद्ध का चल रहा है और नाम राधा का डाल दिया। एक अक्षर को बदलने मात्र से पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। जिस पूरी भागवत में राधा नहीं है वो युद्ध के बीच में कहां से आ गई? ये हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे। उत्तराकांड जो रामायण में लिखा हुआ है उसके लिए तो कईयों ने इस बात को जाना है कि भाई वो विक्षेपित है,
क्योंकि हमने अपने पुराणों को पढ़ना, घर में किसी के मिलेंगे भी नहीं, मुश्किल से सुंदरकांड, रामचरितमानस, गीता और भागवत, इसके अलावा आने वाली पीढ़ी 18 पुराणों को जानेगी ही नहीं। छपने भी बंद हो जाएंगे, मिलने भी बंद हो जाएंगे। बताने वाले को तो ऐसी फुर्सत नहीं है। कारण हम सभी हैं। और यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, कि व्यक्ति काल रूपी व्याल के मुख में निरंतर प्रवेश कर रहा है और निरंतर प्रवेश करते हुए अपने विनाश की ओर जा रहा है। धर्म का नाश कर, निर्नाश यानी समूल नाश। नेह शब्द का अर्थ है समूल, समूल नाश कर रहा है। और इन समूल नाश से बचाने के लिए नाना नाम पुराणेन मात्रेण कली कारणम विधम भवेत, अलग अलग पुराणों के रूप में भगवान स्वयं को ही प्रकट कर रहे हैं। इतनी विधि बताई गई। और फिर समय समय पर विविध विविध त्योहारों के विषय में पद्म पुराण में चर्चा है। जैसे अभी दीपोत्सव आ रहा है तो उसके विषय में आपको चर्चा करके बताते हैं कि सबसे पहले पड़ेगी धन त्रयोदशी, यानी कुबेर पूजन का दिवस, धनतेरस जिसको आप कहते हो। तो इस बार जो धनतेरस है वो 18 तारीख को दोपहर में 12 बजे प्रवेश कर रही है। कितने बजे? 12 बजे प्रवेश कर रही है। और उस दिन का विशेष प्रयोग जो आप कर सकते हो कि सबसे पहले यमदीप घरों में पूजन होता है, यमराज की पूजा होती है पहले। यही एकमात्र दिन है जिस दिन यमराज की पूजा होती है। मिट्टी लाकर घर में एक दीप खुद से बनाओ, घर वालों को हाथ लगाने को कहो उस मिट्टी पर, कि उस मिट्टी के दीप का पूजन होने से घर पर से आई हुई अकाल मृत्यु की बाधा दूर हो जाती है। पर वो मिट्टी का दिया बाजार का नहीं हो, घर में मिट्टी लाओ, गंगा जल से शुद्ध करो, उसका एक दीपक बनाओ, धूप में सुखाओ, गैस पे सुखाओ, आपकी इच्छा है। पर उस मिट्टी के दीप को रात्रि के समय सरसों तेल के दीपक, फूटी हुई कौड़ी डालो उसके अंदर, एक लंबी बाती दक्षिण मुखी करके पहले घर में प्रज्वलित करो, रोली चावल से उसका पूजन करो, पूजन करके घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण मुखी करके यदि आप रख दो, और फिर वो कौड़ी उस दिया के पूरा होने के बाद घर में लाकर मंदिर में स्थान दे दो, तो ऐसा करने से आपके घर पर आई अकाल मृत्यु की बाधा 1 साल के लिए टल जाती है। और हर साल ये काम करते हैं लोग। कई लोगों के घर में होती है, कईयों के नहीं होती, तो हमने आपको बता दी। क्या चीज? दिया? हाँ, दीपक तो आपको सेम डे बनाना पड़ेगा। एक दिन पहले बनाओगे तो सूख के टूटने लगेगा। तो उसको आटे का बनाने का विधान तो शास्त्रों में नहीं, लोग अपनी सुविधा से बना लेते हैं जिनको मिट्टी नहीं मिल रही है। पर विधान मिट्टी का आया। मिट्टी का होने का कारण भी ये कि मृतिका को सबसे पावन कहा गया। हमारे शास्त्रों में हाथ को धोने के लिए मृतिका का ही विधान किया गया। साबुन और बाकी जो क्लीनर्स हैं वो आप यूज करो, पर चेष्टा करो कि यदि सब काम करने का थोड़ी मृतिका हाथ में लेकर अपने हाथों को शुद्ध किया करो। ये हुआ धनतेरस का पहला प्रयोग। दूसरा काम ये करो, अब कई लोगों की आदत क्या होती है, उसी दिन आप सामान लेकर आते हो कुछ, कोई चांदी लाता है, कोई तांबा लाता है, कोई पीतल लाता है, कोई सोना लाता है। खरीदने का विधान है शुभ मुहूर्त में, पूरा दिन शुद्ध है उस दिन, तो कभी भी खरीदो। और यमदीप के कई लोग यमदीप के सामने उस वस्तु को रख देते हैं, यमदीप की छाया में, जो कि गलत है। क्योंकि यमराज के सामने आप कुछ भी रखोगे वो संग में ले जाएगा। यमराज का काम है ले जाना, यमराज का काम क्या है? और आप यमदीप के सामने अगर उस वस्तु को रख दोगे तो उस वस्तु के संग लक्ष्मी को ले जाएगा। तो करना क्या होता है, यमदीप के पूजन के बाद जब कौड़ी घर में आप ले आते हो, उस कौड़ी को वहीं पूजा स्थल पर रखो, और एक मिट्टी का दिया जो बाजार से भी आप ला सकते हो, बढ़िया घी का दिया प्रज्वलित करो गणेश जी के सामने, गणेश जी का नाम लेकर, और उसके सामने वो कौड़ी रखो, वो वस्तु रखो, और फिर उसको रोली चावल से पूजन करो। पूजन करने के बाद वो वस्तु, दीपक घर में पंखा वगैरह बंद कर दो और लेकर चलो अपने लॉकर की तरफ, और उस दीपक की छाया में अपनी तिजोरी में सिंदूर का एक स्वस्तिक बना दो, और उस दीपक की छाया में तिजोरी के भीतर कुबेराय नमः का 7, 11, 32, 108 जितनी बार आप कर सको उसका जाप करके वो जो वस्तु आप जो भी लाए हो उसको तिजोरी में रखो,
कुबेर भगवान का ध्यान करो कि प्रभु सदा सर्वदा हमारी तिजोरी में आप विराजमान रहो। समझ में आई विधान आपको हमने जो कहा ये बात? घी का दिया जलाओ, पहले मंदिर पे पूजन करो रोली चावल से सारे लोग, फिर उस दीपक को ले जाओ तिजोरी तक, तिजोरी में उस दीपक की रोशनी में सिंदूर का स्वस्तिक बनाओ, उस स्वस्तिक के ऊपर वो सामान रखकर कुबेराय नमः इस मंत्र का 7, 11, 32, 54, 108 जितना कर सको वो जाप करो और फिर दीपक लाकर वापस मंदिर पर विराजमान करो। ये जो गणेश जी का दीपक हो ये पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए। जैसे यमराज का दीपक दक्षिण मुखी और गणेश जी का जो दीपक ये धनतेरस के दिन आप प्रज्वलित करोगे ये पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होना चाहिए। ये पद्म पुराण के उपाय बता रहे हैं आपको, ये हमारे मन गढ़ंत उपाय नहीं है। आपको मन करे तो पद्म पुराण घर में खोल लेना। पद्म पुराण के पूर्व खंड में मध्य भाग के 28वें अध्याय में दीपोत्सव महिमा बताई गई है, खोल लेना, पढ़ लेना डिटेल में। ये हो गई धनतेरस वाले दिन। अगली कथा है यहां पर रूप चौदस वाले दिन। रूप चौदस यानी छोटी दीपावली। ये वही दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया। ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया। रावण को विजयदशमी के दिन नहीं मारा था, रावण को मारा था कब? छोटी दीपावली वाले दिन। इसीलिए भगवान राम ने वहां पर विभीषण से कहा है, देखो एक ही दिन बचा है मेरा 14 वर्ष पूरा होने में, यदि एक दिन में मैं नहीं पहुंचा तो भरत प्राण त्याग देगा। और इसी कारण पुष्पक विमान लेकर गए केवट के पास, केवट से गंगा पार की, फिर पुष्पक में बैठकर भगवान अयोध्या की ओर पहुंचे कि 14 वर्ष पूरे होते ही एक दिन में लंका से मैं इधर पहुंच जाऊं सबके साथ। तो छोटी दीपावली के दिन वध हुआ रावण का। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन किया था भगवान ने, युद्ध शुरू हुआ था, भगवान ने शस्त्र पूजन किया, लोगों ने उसको समय के साथ तोड़ मरोड़ कर रावण वध बना दिया। किसी पुराण में, रामायण में कहीं नहीं लिखा ये बात कि दशहरा के दिन रावण मरा था। हाँ, महिषासुर जरूर मरा था उस दिन, महिषासुर का संहार जगदम्बा ने किया था उस दिन, पर रावण नहीं मरा था उस दिन। इसीलिए भ्रम में मत पड़ना। तो छोटी दीपावली के दिन, इसी दिन भगवान ने कृष्ण ने 16,100 विवाह किए थे। जो नरकासुर का संहार करके 16,100 विवाह भगवान ने इसी दिन किए। तो ठाकुर जी का बढ़िया श्रृंगार करो इस दिन, चकाचक भोग लगाओ। 16,100 दुल्हनों का एक दूल्हा है हमारा सरकार। बढ़िया चकाचक श्रृंगार करो ठाकुर जी का। 7, 11 जितने दीपक आपके घर में विधान हो, उस दिन विशेष करके सप्तघृत मातृका के पूजन का विधान है। अब सप्तघृत मातृका तो सब नहीं बना पाते क्योंकि बड़ी विधि है उसको बनाने में, तो सीधा सा सिंपल सा विधान है, 7 चांदी के सिक्के, कितने? 7, 3, 2 और 2 के क्रम में रखो, यानी नीचे 3, फिर ऊपर 2 और फिर उसके ऊपर 2। ये हो गए सप्तघृत मातृका। और इनके चारों ओर दीपक लगा दो, 7 दीपक, तेल के दिए जला लो और फिर उस दीपक की रोशनी में उन मातृकाओं का ध्यान करके उनका पूजन कर लो। दीपक को जगह जगह रख दो, ठाकुर जी का श्रृंगार करो, बढ़िया चकाचक भोग लगाओ। ये हो गई आपकी छोटी दीपावली। इसी दिन हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के तौर पे भी मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। पवन देव ने जब संसार से वायु खींच ली, सूर्य देव को जब हनुमान जी निगल गए थे, निगलने के बाद इंद्र ने ठोडी तोड़ दी थी हनुमान जी की वज्र मार के, तो इसी दिन हनुमान जी को पुनर्जीवन मिला था, जीवन दान प्राप्त हुआ, सारे वरदान प्राप्त हुए, जिसके कारण ये दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में जाने लगा। तो इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करो। प्रभु इस दिन आपको शक्ति मिले, हमारे घर पे भी शक्ति लेके आओ, हमारे संकट भी दूर करो और हमारी प्रभु भक्ति बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दो। तो इस दिन क्या क्या करना, क्या क्या करना इस दिन? श्रृंगार करना, सप्तघृत का पूजन करना, हनुमान जी का पूजन करना, हो जाएगा। अच्छा, धनतेरस पे एक मंत्र और कर सकते हो, धनवंतर्ये नमः। इससे साल भर घर में रोग नहीं आते। इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके भी प्रकट हुए थे, ये भी कर सकते हो आप। अब आती है बड़ी दीपावली। इस दिन 20 तारीख को आ रही है, दोपहर में
2:21 पर अमावस्या तिथि लग रही है। पंचांग में देखो टाइमिंग का भेद हो सकता है, सब अपनी अपनी कैलकुलेशन से देते हैं, कहीं 2 बजे, कहीं 3 बजे, कहीं 2:30 बजे ऐसे लिखा होगा। मूल रूप से काशी पंचांग में 2:21 पर अमावस्या आ रही है। तो दीपावली के दिन सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है वृष लग्न का। प्रदोष काल में संध्या के समय माता महालक्ष्मी का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो शाम को 6 बजे से लेकर करीबन करीबन 8 बजे तक समय ये रहता है। तो यदि आप घर में किसी ब्राह्मण को बुला रहे हो तो ब्राह्मण देवता तो अपनी विधि से करवाई देंगे, पर अगर खुद कर रहे हो तो सबसे पहले मौली लपेट कर गौरी गणेश का पूजन सब करते हैं। एक कुबेर कुंजी बनाया करो, हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, गोमती चक्र, ये सारा सामान आपको पूजा की दुकान में मिल जाता है। इसको लाल वस्त्र में लपेट करके लक्ष्मी जी के सामने रखो, और गौरी गणेश जो बनाओ वो गणेश जी के सामने रखो। इनका गणेश जी के साथ साथ में पूजन करो। भाई कुछ 16 उपचार का चरण है। पाद्योपाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखे याचमन्यम सर्वांगे जले स्नान्यम वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवितम तिलकम पुष्पमालाम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम दक्षिणा। ये 16 उपचार हैं भगवान के। इन 16 उपचारों को ऐसे तो आप करने के एक मंत्र से जाओ तो घंटों घंटों लग जाएंगे। तो उन्हें स्नान का भाव करके अर्घ पहले तो आवाहन करो, गंग गणपते नमः, ओम गौरिये नमः। इसके बाद में अर्घ प्रदान करने के लिए जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद उनको स्नान करने के भाव से पंचामृत चढ़ा दिया। वस्त्र चढ़ाने का भाव करके मौली चढ़ा दी, यज्ञोपवीत चढ़ा दी। जितने सामान चढ़ाओ हर बार 3 बार जल चढ़ाओ। तदंगत्वेन आचमन्यम जलम समर्पयामि। ये चढ़ाने के बाद आप तिलक करो, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर जो भी आपके पास उपलब्ध है तिलक करो, पुष्प चढ़ाओ, पुष्पमाला चढ़ाओ। माला चढ़ाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल इन सबको प्रभु को अर्पण करो, और फिर दक्षिणा चढ़ाकर सब भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। और यही क्रम आप लक्ष्मी जी के साथ करो, कलश रखते हो तो कलश के साथ करो, और उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करके 21 दीपक तेल के जलाओ। एक घी का भी कई लोग गणेश जी के लिए जलाते हैं, मौली का बड़ा सा। तो दीपावली के दिन घी में कपास नहीं डाला जाता। घी में गणेश जी के लिए खास करके कपास नहीं डाला जाता, रुई नहीं डाली जाती। मौली की बत्ती, लाल बत्ती बनाई जाती है, और वो लाल बत्ती घी में लपेट कर पहले गणेश जी का दीपक प्रज्वलित करो, और फिर लक्ष्मी जी का अपने कुल की विधि अनुसार करके खूब बढ़िया से चकाचक आरती करो भगवान की, और फिर दीपावली मनाओ। शुभ दीपावली सबको कहो, बड़ों के पैर छुओ, पितरों का आशीर्वाद लो। अगले दिन अमावस्या है, पितरों के लिए भोग निकाल दो। सीधी सीधी विधि है ये सारी। लेकिन इसमें भी कई लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने भेद हैं। तो वो अपने कुल विधि का ही पालन करो, अपने संप्रदाय का पालन करो। और इस दिन भगवती काली की भी उपासना का विधान है। तो काली मैया की तस्वीर अगर घर में हो तो काली मैया को पुष्प नैवेद्य अर्पण करो। इस दिन भगवान राम वनवास पूरा करके आए तो श्री राम का भी ध्यान करो। कुछ नहीं कर सको तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इतना तो गा ही सकते हो। तो ये सारी विधि यदि आप नियम से कर लो, अच्छे से कर लो, तो निश्चित तौर पर भगवती लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। और ये जागरण की रात है एक तरह से। जागरण यदि कर सको तो महालक्ष्मये नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्रीं रिंग श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं रिंग श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मूल मंत्र है महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर सकते हो, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हो। इतना यदि कर लो तो सुबह तो इतने काम में हो ही जाएगी। वृष लग्न में शुरू करो, चेष्टा करो कि वृष लग्न में हो। वृष लग्न ना हो तो मिथुन लग्न भी उचित है, परंतु कर्क लग्न का विशेष ध्यान रखो कि कर्क लग्न में भगवती महालक्ष्मी का पूजन नहीं होता। कई लोगों की आदत है 10 बजे के बाद पूजन करते हैं। सिंह लग्न में तो कर्क तक पहुंचे, सिंह तक आने तो दीदी। कर्क लग्न में, क्योंकि कर्क लग्न चर लग्न है। कर्क लग्न चर, 3 तरह के लग्न होते हैं ज्योतिष में, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। कर्क लग्न या कोई भी चर लग्न में लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। तो वृष मिथुन ये स्थिर और द्विस्वभाव लग्न है। कर्क पुनः चर लग्न हो जाता है। चर लग्न में लक्ष्मी पूजन यदि करोगे तो साल भर में लक्ष्मी जी चली जाएगी।
चलायमान लग्न यानी चलते रहे। स्थिर लग्न में करोगे तो लक्ष्मी स्थिर रहती है, द्विस्वभाव में करोगे तो आती जाती रहती है, पर आती है उसमें भी, नेष्ट नहीं है। पर कर्क लग्न के लिए विशेष तौर पर कहा गया है कि कर्क लग्न में लक्ष्मी पूजा निषेध है। और कर्क लग्न के बाद आधी रात को आता है सिंह लग्न, जो विशेष स्थिरता का प्रदायक है। परंतु स्थिर लग्न सिंह होने के बाद भी कुछ राशि के जातकों को सिंह लग्न प्रभावित नहीं करता, यानी उनको फलित नहीं होता वो लग्न। जो कुंभ राशि के जातक हो, मकर राशि के जातक हो, जो ये कर्क राशि के कन्या राशि के जातक हो, इन 3 राशियों के जातक को सिंह लग्न सूट नहीं करता। मैंने जिनके 4, 8, 12 में पड़ रहा हो सिंह लग्न या सिंह राशि, उनको ये सूट नहीं करता। और इसके बाद में रात्रि में कन्या लग्न का कोई विधान नहीं मिलता, क्योंकि तब तक ब्रह्म मुहूर्त आ जाता, अगला दिन प्रवेश कर जाता है। ये दीपोत्सव का विधान। फिर उसके अगले दिन अन्नकूट का विधान है, फिर भ्रातृ द्वितीया का विधान है। भ्रातृ द्वितीया का भी विशेष विधान ये है कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए और दिन के 12 बजे के आसपास जाना चाहिए। इससे भाई पर अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। और उस दिन बहन अपने भाई को कनिष्ठ की उंगली से तिलक करे, इस उंगली से कनिष्ठ की उंगली से तिलक करे, और आसमान में दृष्टि गोचर करे। यदि उस समय उन्हें चील दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना भाई का सारा कष्ट अब दूर होने वाला है। यदि चील की बोली सुन जाए, चील दिखाई पड़ जाए, तो भाई का सारा कष्ट दूर हो जाता है। यह विशेष इस महीने के व्रतोत्सवों में पद्म पुराण का विशेष उपाख्यान है। इसके आगे के प्रसंग को हम अगले सत्र में प्रकट करेंगे। अभी आपके अगर कोई प्रश्न हो तो जल्दी जल्दी आप कहो। हाँ बोलो। ठीक है, और दूसरा प्रश्न? त्रयोदशी को होगा। हाँ, दोनों त्रयोदशी को होगा। पहले यमदीप, फिर कुबेर पूजन। हाँ, और जो पहला प्रश्न आपका है कि भागवत का ही महात्म्य क्यों सुनाया, क्योंकि उनका प्रश्न है पूर्व में कि श्रेयशाम यद्भवेच श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, यानी कृष्ण की जो प्राप्ति करवा दे वो साधन प्रदान करो। और भागवत के विषय में कहा गया है इत्तेषा वांगमय मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि, यानी भागवत स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला प्रधान ग्रंथ यदि कोई है तो भागवत है, और इसी कारण भागवत का वहां पर वर्णन सुनाया गया है। और किसी का? वृष लग्न में करे, मिथुन लग्न में करे, हाँ प्रदोष काल में। कहिए। नहीं देखो, दीपावली की रात में ताश खेलने का विधान नहीं है। ताश या जुआ खेलने का विधान केवल एक रात को है, वो शरद पूर्णिमा को था। उसमें भी पासे खेलने का विधान है, पासा खेलने का विधान है। उसमें केवल शरद पूर्णिमा को यह विधान मिलता है, जिसमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जुआ खेलो, पर वो जुआ ऐसा नहीं कि करोड़ों लगा दो। व्यंगात्मक जुआ कहा जाता है उसको, यानी कि आपने 10 रुपए लगा दिए, 20 रुपए लगा दिए, अब बोले कि महाराज तो बोले जुआ खेलो तो शरद पूर्णिमा आई और लगे जुआ खेलने। ऐसा नहीं है, केवल शरद पूर्णिमा को, क्योंकि उस व्रत को कहा गया कोजागरा, यानी कोजगारी की पूजा कही गई है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो जागरण करता है, लक्ष्मी उसके घर में आके स्थिर हो जाती है। इसीलिए उस व्रत का नाम पड़ा कोजागरा। बाद में लोगों ने मतलब कोजगारा कोजगारा बना दिया, पर व्रत का मूल नाम है कोजागरा। और कोई? पूर्व खंड भी वो अपने कुछ कुछ प्रतियों में उपलब्ध नहीं है, परंतु पद्म पुराण का जो पूर्व खंड है वो पुरानी प्रतियों का पढ़ोगे, उन पुरानी प्रतियों में पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड, क्योंकि पूर्व और मध्यम नहीं होगा तो उत्तरखंड कैसे आएगा प्रभु?
देखो ये जो आप बता रहे हो, ये सर्ग विसर्ग भूमि पाताल खंड जो है, ये उन खंडों के प्रखंड हैं। यानी मूल खंड है पूर्व खंड, उसके अंदर में आके सारे खंडों का प्रखंड बन रहा है। परंतु पूर्व खंड जो नई प्रतियां बनी है अभी, जो गीता प्रेस आदि से प्रकाशित है, उनमें इन पूर्व खंडों का मध्यम खंडों का वर्णन नहीं मिलता। पर जो इतनी भी पुरानी प्रतियां 95 96 के ग्रंथों को यदि आप अवलोकन करोगे, वहां पर इन समस्त खंडों के पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड, इन तीनों का वर्णन आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे जो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण की हत्या यद्यपि भगवान के हाथ से हुई तो उनको ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ी, और ब्रह्म हत्या का उन्होंने आगे प्रायश्चित भी किया है। बिल्कुल हो गया। ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्रह्म हत्या तो लगेगी। इंद्र को भी लगी, भगवान नारायण को भी लगी, राम को भी लगी। नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने के कारण दूसरा है भगवान का, जो अगले सत्र में हम और आप। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अश्वमेध यज्ञ से नहीं होता। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित सदा सर्वदा साधन और तपस्या से होता है, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा है 100 वर्षों तक अयोध्या जाने के बाद तप किया है, और तप करने के बाद उस ब्रह्म हत्या का पाप भगवान मोचित हुए हैं। और कोई? हाँ 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 हाँ, वही। नहीं, यम दिया रात भर चलने का भी, जितना तेल उसमें वो जब पूरा हो जाए फिर उठा के घर में ले। अखंड जलाने का नियम नहीं है धनतेरस के दिए को। नहीं, ऐसा कोई विधान पुराणों में तो अब लोगों ने अपने घर घर में बना दिए। रात भर जो दिया जले वो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का दिया जलता है। पर यम दिया रात भर जले ऐसा कोई विधान नहीं है। पर अगर आपके घर में वो विधान है भी, तो भी कौड़ी आप बाहर छोड़ दो, जो सामान लाए उसको रख के आप पूजा कर लो, बिना कौड़ी के कर लो। क्योंकि कौड़ी जो है ये मूल धन का प्रतीक कहा गया। कौड़ी लक्ष्मी जी को बड़ी प्रिय, क्योंकि समुद्र से निकली है। सबसे पहले फूटी हुई कौड़ी निकली, फिर कौड़ियां निकली, फिर शंख निकला। तो कौड़ी लक्ष्मी को बड़ी प्रिय है, इसीलिए कौड़ी रखने का वहां विधान कहा गया है कि कौड़ी लक्ष्मी को प्रिय है, लक्ष्मी हमें चाहिए सदा। तो लक्ष्मी जी का प्रतीक स्वरूप में वहां कौड़ी रखी जाती है कि हे भगवती लक्ष्मी, ये फूटी कौड़ी जैसा हमारा भाग्य फूटा हुआ है, आप कृपा करके धन स्वरूप में आके हमारी तिजोरी में कुबेर के साथ विराजमान हो जाओ। इस भाव के संग कौड़ी को रखा जाता है वहां पर। छेद, क्योंकि सबसे बड़ी फूटी कौड़ी होती है, फिर कौड़ी है सबसे पहला, यानी ज्येष्ठ कहा गया फूटी कौड़ी को। समुद्र मंथन जब हुआ तो फूटी कौड़ी क्योंकि छेद है उसमें, वो सबसे नीचे थी, तो जब मथा गया तो सबसे ऊपर वही निकली। फिर उसके बाद सादी कौड़ी निकली, फिर शंख निकला, और फिर महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो ज्येष्ठ मतलब कौड़ियों की श्रृंखला में ज्येष्ठ है फूटी कौड़ी, भाई का प्रतिनिधि हो गया। इसीलिए लक्ष्मी जी को शंख ध्वनि, दक्षिणावर्ती शंख और कौड़ी रखना, गोमती चक्र, ये सब समुद्र से प्रकट हुए। दूर्वा भी चढ़ते हैं। मशीन में मिलता है, ओरिजिनल भी मिलता है, खोजने वाला चाहिए। दुकानों में आज भी उपलब्ध है। गोमती चक्र आप दुकानों में जाओगे, पूजा की दुकानों में, तो बोरा बोरा भरती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मशीन, देखो ऐसे तो दुकानों में भगवान की मूर्तियां भी मशीन मेड ही हैं, और कुछ हैंडमेड भी है। तो आप उस चर्चा में अगर जाओगे, पूर्ण शुद्धता देखोगे, तो वो भाव कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आप चेष्टा करो, जहां ऑथेंटिक चीजें आपको मिल रही हैं, विद सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं, वहां पे आज भी उपलब्ध हैं, तो आप जाकर वहां चेष्टा कर सकते हो। और कोई प्रश्न? दक्षिणावर्ती शंख, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। दक्षिणावर्ती शंख यूं भगवान विष्णु का सबसे प्रिय धारण करने वाला एक आभूषण के तौर पे भी देखा गया, लक्ष्मी के भाई के तौर पे भी देखा गया,
और पूजन में निधि के तौर पे भी देखा गया। जो हम कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उन 9 निधियों में एक निधि है शंख निधि। लक्ष्मी का भाई भी है, 9 निधियों में से भी एक है, और प्राणदाता भी शंख को कहा गया है। तो शंख जिसके घर में भी रहता है उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अलग अलग प्रयोग हैं, तंत्र के प्रयोग हैं, मंत्र के प्रयोग हैं, गृहस्थ के प्रयोग हैं। यदि शंख में जल भरकर उसका छिड़काव घर में करो तो सुख शांति होती है। शंख में चावल भरकर पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दो तो धन की वृद्धि होती है। और ऐसे ही अन्यान्य बहुत से प्रयोग हैं शंख के। तो यत्र तत्र सर्वत्र प्रयोग है, जो आपको सुलभ हो वो प्रयोग कर लो। वामवर्ती का प्रयोग वादन के लिए प्रयोग होता है। दक्षिणावर्ती शंख यदि आप बजा दोगे तो यमराज का आवाहन हो जाएगा, पर वामवर्ती का आप वादन करोगे तो वामवर्ती के वादन से लक्ष्मी प्रविष्ट होती, देवताओं को प्रिय है उसकी ध्वनि। एक मुखी का एक रख सकते हो, एक वामवर्ती बजाने के लिए, एक दक्षिणावर्ती पूजन के लिए। तो 2 ही कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी 2 है। वही वामवर्ती को उत्तरवर्ती कहा गया है। और किसी का प्रश्न? दीपावली के पहले शाम, अभी तो हमने कहा छोटी दीपावली जो मनाते सप्तघृत मातृका का पूजन करने के लिए। हाँ 14 दीपक सप्तघृत मातृका का पूजन करने के लिए। 7 मातृका है देवी, धृति, पुष्टि, धरा, तुष्टि, महागौरी, महासंतोषी और देवी। ये 7 घृत मातृकाएं हैं। इन 7 को संतुष्ट करने के लिए 2-2 दीपक जलाने का विधान यत्र तत्र प्राप्त होता है। कोई एक एक करके जला लो, कोई 2-2 करके जला लो, अपने कुल रीति के अनुसार चलता है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए 7 घृत मातृकाओं के संतुष्टि के लिए वो 14 दीपक जलाए जाते हैं। हाँ 14 वेजिटेबल, वो बंगाली कल्चर में चलता है ज्यादा, वो सनातन कल्चर में उतना पॉपुलर नहीं है, पर बंगाली कल्चर में अलग अलग मातृकाओं के स्वरूप में जो सब्जियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है और वो लोग भोग लगाते हैं और भोग पाते हैं। और कुछ? सभा को विराम दें। नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक है स्त्रियां, और स्त्रियों के स्वरूप भाई को कभी माता अपने ओष्ठ तक नहीं लेकर आती। और यही कारण है कि शास्त्रों में माताओं द्वारा शंख ध्वनि करने का निषेध बताया गया। और माता के रूप में दुर्गा ने भी केवल एक बार शंख बजाया जब महिषासुर का संहार करना था। इसीलिए स्त्रियों द्वारा शंख ध्वनि से देवता वहां से पलायन कर जाते हैं, ये शास्त्र आज्ञा है। अब बाकी कोई कहे कि बंगाली कल्चर में माताएं बजाती है, तो किसी भी कल्चर में व्यक्ति गलती करता हो तो वो सही नहीं हो जाएगी। अब हमारा एक सेकेंड, पूरा सुन लेते हैं इनका। हाँ, वो नेक्स्ट डे आएगा एकादशी महात्म्य में। पुराण का अगला सत्र हम 29 तारीख अक्टूबर को संभवतः लेंगे। अगर कोई परिवर्तन होगा तो आपको यथावत सूचित कर दिया जाएगा। और अभी आप सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। और आप सभी